लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र एक ऐसा कंट्री जिसमें गवर्नमेंट की मतलब लोगों की सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होती है, लोकतंत्र। एंड की एलिमेंट्स मतलब इसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं। सो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के मेन पार्ट्स, मेन एलिमेंट्स हैं जो, वो क्या है। चलिए शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल आर सुप्रीम। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऐसा रूप है गवर्नमेंट का जिसमें सबसे बड़ा कौन होता है? सुप्रीम कौन होता है? लोग। इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजन। ये लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि वो डिसीजंस, फैसले ले, एंड इन्फोर्सेस लॉ, और कानून को लागू करें। मॉडर्न डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आधुनिक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को क्या बोलते हैं? प्रतिनिधित्व वाली डेमोक्रेसी। यानी रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं? जिनको लोग चुनते हैं। सो दिस मीन्स द पीपल डू नॉट रूल डायरेक्टली। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली शासन नहीं करते, दे रिप्रेजेंटेटिव मेक डिसीजन। इनके प्रतिनिधि जो है वो शासन, वो राज करते हैं एंड डिसीजन लेते हैं ऑन देयर बिहाफ, उनके जगह पर, यानी कि लोगों की जगह पर उनके रिप्रेजेंटेटिव डिसीजंस लेते हैं। देयर आर द नंबर ऑफ द की एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो प्रभावित, इन्फ्लुएंस करती हैं फंक्शनिंग, कार्य को, काम करने की प्रक्रिया को। किसकी? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो काम करने की प्रक्रिया है उसे प्रभावित करने के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। वी शैल डिस्कस सम ऑफ दैम इन दिस चैप्टर। हम कुछ का डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी कंप्राइज पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड सीरियस कंसर्न फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड जस्टिस। जो एलिमेंट है डेमोक्रेसी के कंप्राइज, उसके अंदर क्या कुछ शामिल है? पार्टिसिपेशन, कैसे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनकी, सीरियस कंसर्न फॉर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड जस्टिस, और उनका कितना मतलब गंभीर कंसर्न, संबंध है सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, इक्वलिटी, समानता और न्याय के साथ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टिसिपेशन, यानी कि उसमें भाग लेना। पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब लोगों का डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में भाग लेने का मतलब क्या है? कि लोगों का जो भाग लेना है डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में, जो भी फैसले किए जाते हैं उसकी प्रोसेस में। अब देखिए, हम वोट देते हैं, वोट देने के बाद हम प्रधानमंत्री जी को चुनते हैं, प्रधानमंत्री जी डिसीजन लेते हैं, तो इनडायरेक्ट से हमने प्रधानमंत्री जी को चुना और प्रधानमंत्री जी डिसीजन ले रहे हैं, तो हम डिसीजन मेकिंग में एक पार्ट अदा कर रहे हैं। सो दिस इज द सेम थिंग। देयर आर वेरियस वेज बाय पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। अलग अलग तरह के ढंग हैं, वेरीज अलग तरह के ढंग हैं कि लोग हैं जो पार्टिसिपेशन, भाग ले रहे हैं डिसीजन मेकिंग, फैसला लेने की प्रोसेस में जो गवर्नमेंट की है उसमें। सो पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्शंस, पार्टिसिपेशन इलेक्शंस के थ्रू होता है। पीपल मेक डिसीजंस इन डेमोक्रेसी, लोग डिसीजन लेते हैं डेमोक्रेसी में, बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, लेकिन वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। हम प्रधानमंत्री जी को चुनते हैं तो वो फैसले लेते हैं, तो हम इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। इंस्टेड दे चूज द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। देखिए, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, किससे? अपने इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसके द्वारा। दैट इज थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन, ये वोट के जरिए होती है इलेक्शन में। पीपल इलेक्ट लीडर्स टू प्रेजेंट दैम, लोग रिप्रेजेंट दैम, लोग नियुक्त करते हैं अपने लीडर्स को, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, और ये जो नेता हैं ये पूरी पॉपुलेशन के बिहाफ की जगह पर डिसीजंस लेते हैं। While making decisions, they certainly keep in mind the voices and the interests of people। और जब वो डिसीजन लेते हैं तब वो certainly, निश्चित रूप से अपने दिमाग में रखते हैं कि जो लोगों की आवाज़ है, यानी उनकी जो इच्छा है, एंड इंटरेस्ट, उनके जो हित हैं, उनको अपने दिमाग में लेकर डिसीजन करते हैं। इन दिस वे, इस ढंग से पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन डेमोक्रेसी। लोग हैं जो वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डेमोक्रेसी में के माध्यम से हिस्सा लेते हैं। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर ए, जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इलेक्ट की जाती है फॉर ए, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इलेक्ट की जाती है। एंड पीपल इन इंडिया दिस पीरियड ऑफ 5 ईयर, इंडिया में ये पीरियड कितना है? 5 ईयर्स का। इफ़ गवर्नमेंट वांट्स टू कंटिन्यू टू बी इन पावर, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो पावर में रहे, यानी बनी रहे लगातार, कंटिन्यू, देन इट्स मेंबर हैव टू बी री इलेक्टेड बाय पीपल, तो इनके मेंबर्स को दोबारा इलेक्ट होना पड़ता है लोगों के द्वारा।
अगेन दोबारा एट द टाइम ऑफ री इलेक्शन, जब री इलेक्शन का टाइम होता है, पीपल कैन फील देयर पावर इन डेमोक्रेसी, लोग अपनी पावर को फील करते हैं बीइंग डेमोक्रेसी में। इफ़ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर लोग सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट के काम करने के तरीके से, दे मे नॉट वोट फॉर इट, वो उसके लिए वोट नहीं देते, एंड मेक इट लूज, और उसे हरा देते हैं। दस इस तरह से रेगुलर इलेक्शंस रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, जब रेगुलर लगातार इलेक्शंस होते हैं उससे जो पावर है गवर्नमेंट की वो सीमित हो जाती है, एंड इंक्रीज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेसी, और जो लोगों की पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में वो बढ़ जाती है। अदर वे ऑफ पार्टिसिपेशन, अब दूसरे ढंग क्या है पार्टिसिपेशन करने के। अपार्ट फ्रॉम वोटिंग के अलावा देर आर द वेज टू पार्टिसिपेट इन वेरियस प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, जो अलग प्रोसेस हैं, वेज ढंग हैं जो गवर्नेंस के राज करना या सरकार का चलाना उसकी प्रोसेस में। पीपल कैन पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द फंक्शनिंग, लोग हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट, उसमें दिलचस्पी लेकर, इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट के काम करने में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसमें वो पूरा दिलचस्पी लेते हैं, एंड बाय क्रिटिसाइजिंग दैम, और उनकी आलोचना भी करते हैं। वेन एवर इट डज नॉट वर्क अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस, जब तक वो उनकी आशा पर खरा नहीं उतरते, यानी अगर जिस सोच से उन्होंने वोट देके रिप्रेजेंटेटिव को चुना होता है अगर तो वो सही उस पर पूरा उतरते हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम अगर वो दोबारा चुने जाएँ तभी चुने जाएंगे अगर वो सही काम करेंगे, अदरवाइज अगर वो उनकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरते दे विल लूज, तो वो हार जाएंगे। पीपल कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज़ इन मैनी वेज, लोग अपने व्यूज़ कई ढंगों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शंस दे शुड टेक, और गवर्नमेंट को समझा सकते हैं कि कौन से एक्शन काम उन्हें करने चाहिए। दीज वेज में बी धरनास, अब ये ढंग थोड़े इरेलीवेंट भी होते हैं, तो लाइक धरना लगाकर या रैलीज निकालकर, प्रोटेस्ट मार्चेस करके, या सिग्नेचर कैंपेन्स करके, स्ट्राइक्स हड़तालें करके, तो इन ढंगों से वो अगर गवर्नमेंट सही ढंग से काम नहीं कर रही और वो भी इलेक्शन पीरियड के अंदर है तो उनको रियलाइज भी कराते हैं। पीपल ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ मीडिया टू वॉइस देयर ग्रेविडेंसेज होती हैं, अपनी जो उनकी तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, उनको लग रहा है जो चीज़ें की ये कमी है गवर्नमेंट के अंदर, तो वो वॉइस है अपनी वो मीडिया के ज़रिए भी रेज करते हैं, मीडिया को भी सोर्स बनाकर इसको यूज़ करते हैं। Thus, newspaper, magazines, TV, radio, computer, etc. play an important role in discussing governmental issues and responsibilities. इस तरह से जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, टीवी है, रेडियो, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं गवर्नमेंट की इश्यूज़ को डिस्कस करने में, उनको विचार करने में, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके उत्तरदायित्वों को। दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, वो जानकारी देती हैं हमें नेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, एज वेल एज द मीन्स वेयर बाय पीपल कैन एक्सचेंज देयर व्यूज़, और वो साधन बताती हैं वेयर बाय जिसके ज़रिए जो लोग हैं अपने विचारों को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। इन दिस वे, इस ढंग से, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन, वो हेल्पफुल रहते हैं पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करते हैं, यानी लोगों में जागृति पैदा करती हैं ये सारी चीज़ें। ओपिनियन इज also formed by reading the viewpoints of distinguished people who write columns in newspaper और मैगजीन के अंदर एक अलग अलग तरह के कॉलम्स बने होते हैं, तो लोग हैं जो मैगजीन न्यूज़पेपर्स के अंदर कॉलम लिखते हैं, राइट करते हैं। डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग तरह के लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना विचार रखते हैं, किसी भी ओपिनियन देते हैं, अपनी राय देते हैं, तो इससे एक कॉमन ओपिनियन बन जाता है, यानी कि न्यूज़पेपर के ज़रिए अपने लोग हैं जो अलग अलग राय देते हैं और उसको भी गवर्नमेंट फॉलो कर सकती है। सो बाय पब्लिक ओपिनियन के ज़रिए पीपल कैन स्ट्रांगली एक्सप्रेस देयर डिज़ायर, लोग अपनी इच्छाओं को जाहिर करते हैं, ग्रेविडेंस अपनी दुखों को या अपनी जो उनको अच्छी नहीं लग रही बातें उनको एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सम मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले गवर्नमेंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड द प्राइस ऑफ LPG and CNG गैसेस फॉर कुकिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रिस्पेक्टिवली। The government significantly increased the prices of LPG, CNG gases for cooking and public transportation respectively. तो गवर्नमेंट में LPG जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है जो अपनी खाना बनाने वाली है, तो कुकिंग गैस है, इन और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीज़ों के रेट बढ़ा दिए हैं। पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल बाय शार्पिंग बाय ऑर्गेनाइजिंग रैलीज, तो लोगों ने अपना बहुत तीव्र ढंग से इसको अस्वीकार किया इन चीज़ों को, कैसे, जैसे रैलीज को ऑर्गेनाइज करके, सिग्नेचर कैंपेन्स वगैरह लगा के। द गवर्नमेंट ट्राई टू
डिफेंड इट्स डिसीजन एट फर्स्ट, गवर्नमेंट ने पहले तो इस डिसीजन को मतलब चेंज करने से मना कर दिया, बट फाइनली रिड्यूस इट्स नॉर्मल इंक्रीज, लेकिन नॉमिनल इंक्रीज बाद में जितना उनको कम करना था उतना कम कर दिया। द गवर्नमेंट चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ टू द पीपल, लोग गवर्नमेंट ने कैसे चेंज कर दिया डिसीजन, क्योंकि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, ये लोगों के लिए उत्तरदायी है, यानी उनके अकॉर्डिंगली ही ये काम करेगी। सो these are the things how the people can protest, कैसे कर सकते हैं हमने पढ़ा। बट ऑल सेक्टर्स ऑफ द पीपल, लेकिन जितने भी सेक्शंस हैं पीपल के, आर एक्चुअली नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन सारे तरह के लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है गवर्नमेंट की उसमें भाग नहीं ले पाते। दिस इज बिकॉज क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट, ज़्यादा अशिक्षित हैं, इग्नोरेंट है, ज्ञानी है, अनऑर्गेनाइज्ड है, बिखरे हुए हैं, इकट्ठा उनका ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं है, सो इस कारण वो नहीं ले पाते। वुमेन, औरतें, दलित्स जो पिछड़े लोग हैं, आदिवासीज हैं, मिनोरिटीज़ कम्युनिटीज़ जो कम मात्रा में कम्युनिटीज़ हैं, शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, इनको प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए अपने आप को ऑर्गेनाइज करके, इकट्ठा करके, इनटू सोशल मूवमेंट्स के ज़रिए में। दैट कीप वर्जिल ऑन द गवर्नमेंट, इससे वो गवर्नमेंट पर पूरी निगरानी रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, एंड इट्स फंक्शनिंग, और वो कैसे काम करते हैं इसको भी देख सकते हैं। इफ़ द पीपल ऑफ द कंट्री आर अलर्ट, अगर लोग हैं जो देश के वो अलर्ट, सुचेत रहते हैं, एंड इंटरेस्टेड इन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में दिलचस्पी लेते हैं, द डेमोक्रेसी इन दैट कंट्री, उस कंट्री में जो डेमोक्रेसी है, विल बी स्ट्रोंगर, वो ऑब्वियसली है कि वो ज़्यादा मजबूत रहेगी, मजबूत बनेगी। सो इट इज़ राइटली सेड, ये सही कहा गया है, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड अपॉन द कन्विक्शन दैट देयर आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉसिबिलिटीज़ इन ऑर्डनरी पीपल, कि जो डेमोक्रेसी है वो किस पर बेस्ड है, कन्विक्शन, इस धारणा पर बेस्ड है दैट देयर आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉसिबिलिटीज़, बहुत अद्भुत संभावनाएं होती हैं इन ऑर्डनरी पीपल, आम लोगों में भी, यानी आम लोग अगर सुचेत रहेंगे तो बहुत बढ़िया डेमोक्रेसी चल सकती है। अलर्ट एंड विजिलेंट सिटीजन्स, जो सुचेत सिटीजन्स हैं, जागरूक सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किसकी होती है इसके अंदर, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजन और वोटर्स, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, अपने नागरिकों और वोट देने वालों के लिए के प्रति। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिसीजन एंड एक्शन, ये अपने फैसलों और कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये आशा की जाती है, दैट द गवर्नमेंट विल एक्सप्लेन इट्स डिसीजंस और एक्शन वेन एवर पीपल डिमांड्स, हो कि गवर्नमेंट को अपने एक्शंस और डिसीजंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा जब कभी भी लोग उसकी डिमांड करेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स देम बिकॉज द पीपल इलेक्ट इट टू पावर, जो गवर्नमेंट को है बहुत सेंसिटिव रहना पड़ता है उन इश्यूज़ के प्रति, बिकॉज द पीपल इलेक्ट इट टू पावर, लोग इसे पावर के लिए इलेक्ट करते हैं। इट नोज दैट इफ़ इट डज नॉट सेटिस्फाई पीपल, अगर ये लोगों को सेटिस्फाई नहीं करती, दे विल नॉट वोट फॉर इट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, तो अगले इलेक्शन के लिए वो वोट नहीं करेंगे। पीपल जज द इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू इट्स एबिलिटी टू फुलफिल इट्स नीड्स, लोग जज करते हैं इफेक्टिवनेस को जो गवर्नमेंट की है, किससे, थ्रू इट्स एबिलिटी, जो उनकी योग्यता है, टू फुलफिल देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यानी अगर लोगों की ज़रूरतों को गवर्नमेंट पूरा करती है तो ये वो उसको अगली बार चुनते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट को पता होता है कि अगली बार वो हमें नहीं चुनेंगे, सो वो अपने कामों के लिए, डिसीजन के लिए अकाउंटेबल होते हैं लोगों के लिए, लोगों के प्रति, या फिर जो उनके वोटर्स हैं उनके प्रति कह लो। सो रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, नेक्स्ट है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं उनका सोल्यूशन कैसे होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स जनरली अराइजेज व्हेन द पीपल ऑफ द डिफरेंट रीजन्स लैंग्वेजेस, कास्ट, कल्चर, जेंडर्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डू नॉट वैल्यू ईच अदर। सो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, जनरली अराइज होती हैं, पैदा होती हैं व्हेन पीपल ऑफ द डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्र के लोग, धर्मों के लोग, भाषाओं के लोग, जातियों के लोग, संस्कृति के लोग, जेंडर यानी कि जैसे कि पुरुष स्त्री इस ढंग से अलग अलग, सो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स अलग अलग, अर्थव्यवस्था के लोग, जैसे कोई अमीर है गरीब है, ऐसे डू नॉट वैल्यू ईच अदर, एक दूसरे को वैल्यू नहीं करते, तो इन सब के कारण क्या होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाइयाँ झगड़े होती हैं। सो दैट इज़ व्हेन सम ऑफ देम फील्स दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ये तब होता है जब उनमें से कोई फील करता है कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। इन सच अ सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में पीपल ऑफ वन ग्रुप थिंक दैट इट
इज़ ऑल राइट टू यूज़ फोर्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। और ये ऐसे सिचुएशन में लोग हैं जो ग्रुप के ये सोचते हैं इट इज़ ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक है, टू यूज़ फोर्सेस टू सेटल देयर डिफरेंसेस, कि फोर्स को, ताकत को यूज़ किया जाए अपने डिफरेंसेस मतलब जो सारे भेदभाव हैं उनको सेटल करने के लिए। सो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड टू वायलेंस, जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं तो उससे क्या होता है, वायलेंस, हिंसा होती है, एंड लॉस ऑफ लाइफ्स, और जिंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, कह लो ख़त्म हो जाती हैं, एंड प्रॉपर्टी और संपत्ति का नुकसान होता है। वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर दैट द इंडिया इन द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, हमें जैसे पता है, पहले भी पढ़ा है हमने कि जो इंडिया है वो डाइवर्सिटी की कंट्री है, विभिन्नताओं का देश है। ऑन वन हैंड, एक तरफ डाइवर्सिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कल्चर यूनिक, एक तरफ जो विभिन्नता है जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या कह लो तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये सारे गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, ये जैसे क्या है, हमारी डाइवर्सिटी है ना, तो हमारा कल्चर क्या है, यूनिक बन जाता है। एक तरफ तो ये फ़ायदा है इसका, वाइल ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ इट लीड्स टू द डिसएग्रीमेंट अमंग द पीपल, लोगों का आपस में एग्रीमेंट नहीं हो पाता, एक दूसरे के धर्म, जाति, नस्ल, संस्कृति को सही कहना, गलत कहना, अच्छा समझना, बुरा समझने के कारण उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़ा होता रहता है। सो लेट अस कंसिडर सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन आर सोसाइटी। चलो देखते हैं कि कौन कौन सी मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स किस बेस पर ज़्यादा होती है हमारी सोसाइटी में। रिलीजन पोजिशंस, अब धार्मिक जो भी रस्में होती हैं, जो भी रिवाज होते हैं, ऑफन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट्स झगड़े हो जाते हैं। स्पेशली खास तौर से द रूट ऑफ द रिलीजियस पोजिशंस, द स्लोगन ऑफ द पोजिशन क्रिएट टेंशन इन द सोसाइटी, या तो जो रूट है इसका मतलब करने का ढंग है जो एक ढंग से, उसके कारण, या फिर जो स्लोगन्स हैं जो यूज़ करते हैं मेन, कि इसमें हिंदू धर्म का हो गया जी, इसमें मुस्लिम धर्म का अपमान हो गया जी, तो इस ढंग से जो स्लोगन है इनके कारण जो टेंशन है सोसाइटी में बढ़ जाती हैं। रिवर, वाटर, डैम्स ऑल्सो क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स, एक कारण क्या है, जैसे नदियों का पानी है या डैम्स का पानी है, ये इधर से जाना चाहिए, पंजाब का, हरियाणा का है, इसका है, उसका है, तो ये भी एक बेसिक स्टेट वाइज भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज रिवर में ये इसलिए होता है क्योंकि जो एक नदी है, इन रिवर हैव इट्स ओरिजिन इन वन स्टेट, एक नदी का जो ओरिजिन है वो एक स्टेट में होता है, मतलब वो शुरू तो एक स्टेट से होती है, एंड थ्रू अनदर एट एंड इन द थर्ड स्टेट, और जो एंड हो जाती है वो तीसरी स्टेट में हो जाती है। सो द शेयरिंग ऑफ द रिवर वाटर अमंग दीज डिफरेंट स्टेट्स ऑफन बिकम एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर इसके पानी को कैसे बांटे, वो ऐसे फ्लो हो रही है, बीच में एक और स्टेट आ गई, आगे बहती जा रही है तो दूसरी स्टेट में चली जाती है, पीछे एक और स्टेट है, तो वो तीनों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है कि पानी को कैसे बांटे, इसको कैसे लें। सो ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट है, एंड कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, और आंध्र प्रदेश के बीच में कृष्णा रिवर का डिस्प्यूट है, झगड़ा है। रवि ब्यास वाटर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा के बीच में रवि ब्यास का है, विद राजस्थान एंड द थर्ड पार्टी, राजस्थान के साथ और दूसरी पार्टीज के साथ में। तो इस तरह जो पानी के बेस पर जो झगड़ा है वो बढ़ जाता है। इन सच सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियों में इट इज़ ऑन द गवर्नमेंट टू फाइंड सोल्यूशन टू डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोल्यूशन ढूंढें इन झगड़े लड़ाइयों का। इन द केस ऑफ रिलीजियस डिस्प्यूट, रिलीजियस धार्मिक डिस्प्यूट झगड़ों के केस में, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले द पुलिस फाइंड्स आउट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न्ड कम्युनिटी, जो पुलिस है वो रिप्रेजेंटेटिव जो ढूंढती है कंसर्न्ड कम्युनिटी का, जैसे कि सपोज हिंदू धर्म के साथ कोई झगड़ा हो गया तो हिंदुओं के जो रिप्रेजेंटेटिव है टू मीट, उनसे मिलती हैं, ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन, और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती हैं। एंड द पुलिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट, पुलिस भी रिस्पॉन्सिबल है ये यकीन दिलाने के, दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस, कि लड़ाई जो है वो नहीं हो रही है। इफ़ द मैटर गोज टू द कोर्ट, अगर मैटर कोर्ट में जाता है, इट गिव्स द फाइनल जजमेंट, तो फाइनल जजमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट, जैसे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो झगड़ा था, द इलाहाबाद कोर्ट हैव गिवन इट्स जजमेंट रिसेंटली, उन्होंने भी अपनी जजमेंट है जो वो दी है। इन द केस ऑफ रिवर वाटर डिस्प्यूट, और अगर पानी का या कह लो रिवर का डिस्प्यूट हो जाता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स, तो इसमें कौन काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। वेरियस स्टेप्स टू इंश्योर, ये यकीन पक्का दिलाती है, ऐसे कदम उठाती है, दैट ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर शुड बी वर्कड आउट, कि पूरा अच्छे ढंग से वाटर का विभाजन हो फॉर बोथ स्टेट्स, दूसरों के लिए, दोनों स्टेट्स के लिए, यानी अगर ये ऐसे गुजर रहा है पानी और पंजाब हरियाणा दोनों में से जा रहा है तो दोनों को इक्वली मिले। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप मैनी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स, और गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंटर स्टेट के अंदर भी वाटर की डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए जो न्यायालय कोर्ट बनाए हैं।
दे आर द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इन जून 1990, यानी इनके नाम के ऊपर भी स्पेशल जजमेंट के लिए भी ये जो बनाए गए हैं। सो ऐसा टाइम टू टाइम होता है ताकि जो इसका डिस्प्यूट है वो कम किया जा सके। आगे है हमारा जैसे कि नर्मदा डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अक्टूबर 1986 में रवि व्यास के लिए ये बना। इनका अलग अलग ईयर्स में अलग अलग डिस्प्यूट्स के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं। कॉन्फ्लिक्ट में भी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्फ्लिक्ट है जो सॉल्व किए जाते हैं जो लैंड के लॉज कानून होते हैं उसके अकॉर्डिंगली। आर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द बेसिक रूल्स। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक रूल्स मतलब इसका बनाती है और लॉज और कानूनों को दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, जिसे हर किसी को फॉलो करना होता है। तो इक्वलिटी एंड जस्टिस आगे है हमारा टॉपिक, इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर द सेंट्रल थीम ऑफ द डेमोक्रेसी। इक्वलिटी एंड जस्टिस सेंट्रल थीम है डेमोक्रेसी का, बिकॉज दीज टर्म्स आर इनसेपरेबल, क्योंकि जो टर्म्स हैं वो आपस में बिछड़ने वाली नहीं है, यानी जस्टिस एंड इक्वलिटी इकट्ठी ही चलती है। इक्वलिटी इज द प्री कंडीशन। इक्वलिटी एक पहली कंडीशन है दैट इंश्योर्स जस्टिस टू ऑल द पीपल, जिससे सारे लोगों को जस्टिस सारे लोगों को मिलता है ऑफ द सोसाइटी और कंट्री का। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी। अलग अलग तरह की असमानताएं होती हैं इंडिया में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सामाजिक है, जेंडर के बेस पर है, इनकम के बेस पर है। अंडर सोशल इक्वलिटी जो सामाजिक असमानता होती है, देयर प्रिवेल्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो वहाँ पर क्या होती है, अनटचेबिलिटी होती है, यानी जो छूत छात के आधार पर मतलब होता है कि ये छोटी जात का है, ये बड़ी जात का, इसके अकॉर्डिंगली द अनटचेबल्स वर डिनाइड एजुकेशन। जो ये छोटी जात मानी जाती है, जिनके छूने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ये ऐसी जात मानी जाती है, इनको ना तो एजुकेशन का होता है अधिकार, ना ट्रांसपोर्ट का है, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ का है, इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स इन टेम्पल्स, और ना ही इवन इनफैक्ट कि ये मंदिर में जा सकते थे अपनी प्रेयर्स के लिए, प्रार्थना करने के लिए। सिमिलरली इन द सोसाइटी देयर आर द जनरल टेंडेंसी। सिमिलरली इसी तरह से हमारी सोसाइटी में ये जनरल प्रवृत्ति है टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय, कि लड़के की ज़्यादा वैल्यू और उसकी केयर की जाती है मोर देन अ गर्ल चाइल्ड की बजाय। सो दिस इनइक्वलिटी इज ऑल्सो नॉट जस्ट, ये इनइक्वलिटी भी सही नहीं है। आवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस एक्शंस टू इंश्योर दैट ऑल पीपल। हमारी गवर्नमेंट है जो उसने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं ये इंश्योर करने के लिए कि पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वल, कि लोगों को समान व्यवहार किया जा सके। सम आर फॉलोज, जैसे कि ये हैं, द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द ग्रुप विद द सोसाइटी दैट फेसेस इनइक्वलिटी। जो लोग इनइक्वलिटी को फेस करते हैं सोसाइटी के अंदर, गवर्नमेंट ने उनके लिए स्पेशल एक हिस्से बनाए हैं, एक स्पेशल भाग बनाया है, द लॉज। उसमें कई कानून हैं। द लॉज प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर द पीपल हु प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। ये लॉज हैं वो उनके लिए हैं, उनको पनिश देने के लिए, उनको सजा देने के लिए, उन लोगों के लिए जो कि अनटचेबिलिटी को मानते हैं। यानी अगर कोई छूत-छात के आधार पर भेदभाव करता है तो उसके लिए भी कानून है कि उसको पनिशमेंट दी जाए, यानी ये ना हो। द uplift the social and economic status of the scheduled caste and scheduled tribes. Certain percentage of seats have been reserved for them in Lok Sabha. ऊपर उठाने के लिए सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को, किसका, शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब्स का, कुछ तरह की सीट्स हैं जो रिजर्व रखी जाती हैं लोकसभा में, राज्यसभा में और लोकल बॉडीज़ में, जैसे पंचायती राज में और गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो स्पेशल प्रोविज़न हैज़ ऑल्सो बीन मेड टू प्रिवेंट फीमेल फोर्टिसाइज। स्पेशल भाग बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं ताकि फीमेल फोर्टिसाइज, कन्या भ्रूण हत्या ना हो। टू प्रमोट जेंडर अनइक्वलिटी, कि लोग लड़का लड़की के आधार पर भेदभाव ना करें। मैनी स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैव वेव्ड और लोड फीस। कईयों ने अपनी फ़ीस को हिला दिया है या कम किया है। फॉर द गर्ल स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स में लड़कियों के लिए खास करके और कॉलेजेस में, यानी ये स्टेप्स लिए गए हैं ताकि जो इक्वलिटी है उसे बनाए रखा जा सके सोसाइटी में। सो योर चैप्टर इज फिनिश बेटा, एंड इट्स वेरी वेरी इजी चैप्टर।